दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यमुना की गंदगी पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि यमुना बहुत गंदी है। सभी दिल्लीवासी, देशवासी चाहते हैं कि यमुना साफ होनी चाहिए। उन्होंने यमुना की सफाई को लेकर 6 एक्शन पॉइंट्स भी बताए। उन्होंने कहा कि 2025 तक यमुना की सफाई पूरी कर ली जाएगी और तब मैं खुद भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा। दिल्ली के गंदे नालों की वहीं सफाई करेंगे। दिल्ली के 4 नालों की सफाई का काम झुग्गी झोपड़ियों की जन सुविधाओं पर होगा। 70 साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में। ये 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है, ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। 6 पॉइंट्स का एक्शन प्लान है जिसके ज़रिए हमारे इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को पूरी उम्मीद है कि हम 2025 फरवरी तक यमुना को ज़रूर साफ कर लेंगे। एक एक पॉइंट पे मेरी नज़र रहेगी। एक एक पॉइंट पे स्पेसिफिक माइलस्टोन्स बनाए हैं कि ये काम अगले 1 महीने में क्या होगा, फिर 2 महीने में कितना काम होगा, फिर अगले 4 महीने में कितना काम होगा, 15 दिन में माइलस्टोन्स हैं। इसके ऊपर मैं बड़ी कड़ी नज़र रखूँगा। इसकी टाइम लिमिट्स को हम वो नहीं होने देंगे और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हम सब दिल्ली वालों का सपना पूरा होगा, यमुना साफ होगी। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रदूषण पर दिल्ली सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और कहा आम आदमी की सरकार कई साल से प्रदूषण से निजात दिलाने का सिर्फ झूठा दिलासा दे रही है। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दूसरे राज्यों को जिम्मेदार ठहराया। वहीं विपक्ष पर उन्होंने प्रदूषण के बहाने राजनीति का आरोप लगाया। केजरीवाल जी, आपके मंत्रियों के वो सभी स्टेटमेंट, वो सभी बयान, चाहे वो विधानसभा के फ्लोर पे दिया हो, मीडिया में दिया हो, कॉन्क्लेव में दिया हो, अखबारों में दिया हो, वो अब वायरल है कि आप 5 साल में यमुना जी को साफ करेंगे, आप डुबकी लगाएंगे, लोगों के साथ नहाएंगे और उसको अब छुपाया नहीं जा सकता। ये मीडिया मैनेजमेंट जो कर रहे हैं ना, इसको बंद करो, क्योंकि दिल्ली के बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं अपनी सांस रोके खड़ी हैं। इतना दूषित हवा है, इतना दूषित जल है। दिल्ली में बहने वाली लगभग 30 किलोमीटर यमुना जी अगर दूषित नहीं होती, जहरीली नहीं होती, तो आज दिल्ली के लोग भी चैन से होते, दिल्ली की हवा पे भी उसका असर पड़ता और आपको भी ये सब ड्रामा नहीं करना पड़ता। ये केंद्र सरकार का जो इंस्टीट्यूट है उससे सफर से उन्होंने डेटा लिया। डेटा लेकर के 24 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच 15 दिन का इन्होंने एनालिसिस किया है। ये रिपोर्ट कहती है, अगर आप देखें, कैमरे को अगर फोकस करें तो पहले कॉलम में आपको 3 दिख रहा है। एक नीली पट्टी है, एक ब्लैक पट्टी है और एक रेड पट्टी है। ये रेड पट्टी दिल्ली वालों की है। इस पूरे प्रदूषण में 31% जो है ये दिल्ली वालों का पोल्यूशन है, जो दिल्ली के अंदर से पैदा होता है। और ब्लैक पट्टी और ब्लू मिलाएं तो 70% लगभग पोल्यूशन बाहर से आ रहा है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि दिल्ली के अंदर हम पिछले 2 महीने से लगातार विंटर एक्शन प्लान पे काम कर रहे हैं। अभी हमने इमरजेंसी मेजर्स भी तमाम दिल्ली के अंदर उठाए हैं, लेकिन दिल्ली में जो आज प्रदूषण की मार दिल्ली वालों को जो झेलनी पड़ रही है, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन, दिल्ली का कंट्रीब्यूशन 30% है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद दिल्ली फायर डिपार्टमेंट 13 हॉटस्पॉट पर पानी का छिड़काव कर रहा है, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। दिल्ली में प्रदूषण के हॉटस्पॉट हैं आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, द्वारका, जहांगीरपुरी, मुंडका। नरेला, ओखला, पंजाबी बाग, आरकेपुरम, रोहिणी, विवेक विहार, वजीरपुर।
दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसी गाड़ियां जो गैर जरूरी सामान लेकर आ रही हों उन्हें दिल्ली में आने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन अब हम आपको गुरुग्राम से इस पाबंदी को लेकर आए रियलिटी चेक की रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको समझ में आएगा कि पाबंदी के निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन क्या इन निर्देशों का पालन सच में हो रहा है। अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली में पॉल्यूशन के खतरनाक स्थिति पर पहुंचने के बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 17 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये सड़क दिल्ली में एंट्री का सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि यही सड़क हरियाणा, राजस्थान होते हुए मुंबई तक जाती है। तो कुल मिलाकर आम दिन में इस सड़क से रात के समय ट्रांसपोर्टर्स की ट्रकें जो हैं लाखों की संख्या में गुजरती हैं। क्योंकि ये सामने देखिए एक और ट्रक के पेड़ पीछे आप देख सकते गई है। ये भी जैसे लगता है कि कंस्ट्रक्शन का सामान कुछ ऊपर लोडेड हो, लेकिन हमें नहीं पता। इसके लिए रियलिटी चेक के लिए हमें वो चलना होगा गुड़गांव बॉर्डर पे। तो इस वक्त मैं गुड़गांव बॉर्डर पे हूँ। ये जो पीछे सड़क देख रहे हैं ये सामने यहाँ गुड़गांव और ये दिल्ली, मैं भी दिल्ली का सीमा से शुरू हो जाती है। और एक ट्रक है जो अभी आ रही, इससे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं इस वक्त आप? हम चित्तौड़ से आ रहे हैं। चित्तौड़ राजस्थान से? हाँ जी। तो कहीं रोक टोक हुआ आपको? कहीं किसी ने पूछा दिल्ली में आप जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं सामान? सीमेंट लेके जा रहे हैं बाबूजी। किसी पुलिस ने पूछा कहीं आपको, ट्रैफिक पुलिस या दिल्ली पुलिस ने? नहीं पूछा सर। राजस्थान से आ रहा है तो इस टाइप के ट्रक पे पाबंदी लगाया गया है, जिसे दिल्ली में नहीं लाया जा सकता। लेकिन ड्राइवर का कहना है कि ये दिल्ली में घुस चुका है, दिल्ली में खड़ा है। हालांकि इस ट्रक को हमने ही रुकवाया पूछने के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस या पीछे हरियाणा पुलिस लगती है यहाँ से चंद कदम की दूरी पर, किसी ने इसे रोक टोक नहीं किया कि दिल्ली में ट्रक आखिर आया कैसे। तो एक और ट्रक है ये आ रहा। कहाँ से आ रहे भाई साहब आप? गुजरात से। हाँ? गुजरात। क्या सामान आपकी गाड़ी में? बॉक्स। किस टाइप का बॉक्स है? मोटर है। अच्छा, दिल्ली में आप आए हैं, किसी ने आपको रोका कि दिल्ली में ट्रकों पे पाबंदी है? नहीं। कहीं कुछ नहीं बताया गया आपको? नहीं। तो कहीं पीछे दिल्ली पुलिस ने चेक किया हो, आपको पूछा हो कि गाड़ी में आपका क्या सामान है? किसी ने नहीं पूछा। जहाँ आप देख सकते हैं कोई रोक टोक नहीं, तमाम ट्रकें देखिए धड़ाधड़ निकलते जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है इनसे कि इसमें क्या जा रहा है। तो ऐसे में अगर दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है पॉल्यूशन के खतरनाक स्थिति में पहुंचने के बाद कि 17 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक दिल्ली में जो जरूरत की चीजें नहीं है वैसे ट्रकों पर पाबंदी रहेगी। वहीं दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है एंटी स्मॉग टावर। ये टावर कितना प्रभावी है और आपकी कितनी मदद करेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। 4 करोड़ की लागत, 400 मीटर रेडियस पर प्रभाव। प्रदूषण के खिलाफ भेल और नोएडा अथॉरिटी की पहल। ये उत्तर प्रदेश का पहला स्मॉग टावर है, जिसे नोएडा के सेक्टर 16 में डीएनडी फ्लाईओवर के पास लगाया गया है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में चल रहा है। ऐसे में भेल और नोएडा अथॉरिटी स्मॉग टावर के जरिए लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी संस्था, हमारी उद्योग मंत्रालय की भेल ने अपने स्वदेशी निर्मित आत्मनिर्भर भारत कंसेप्ट के साथ उन्होंने एक टावर लगाया है। आशा करता हूं कि इससे यहाँ के आसपास के नागरिकों को, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि 4 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ ये स्मॉग टावर कितना प्रभावशाली है। भेल का दावा है कि ये स्वदेशी स्मॉग टावर 400 मीटर रेडियस के दायरे में हवा के स्तर को 90% तक सुधार सकता है। अप टू 2.5 माइक्रोग्राम्स जो है लेवल, हम लोग 2.5 और 10 बोलते हैं, अप टू 2.5 मोर देन 90% एफिशिएंसी में उसको काम करता है। जी न्यूज ने इस स्मॉग टावर का रियलिटी चेक भी किया, जिससे इस स्मॉग टावर की गुणवत्ता का पता लगाया जा सके। जी न्यूज के पास रियल टाइम एयर क्वालिटी चेक करने वाला डिवाइस भी था, जिसके नतीजे 74% तक सटीक बताए जाते हैं। सबसे पहले जी न्यूज की टीम ने स्मॉग टावर के नीचे हवा की जांच की। इस वक्त नोएडा का AQI 454 है, जो कि PM10 का आकलन बता रहा है, और अगर PM 2.5 देखें तो वो भी 355 है, यानी कि ये सब बेहद खतरनाक स्तर में है। लेकिन जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ पर ये स्मॉग टावर चालू होने के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है, ये बताने के लिए मेरे साथ अभिषेक है, जिनके हाथ में AQI मीटर है। अभिषेक, ये हाल है नोएडा का, 355, 2.5 और 454
PM10 यानी कि जो एयर क्वालिटी है उसका हाल बेहद ख़राब है, ये हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्मोक टावर लगने के बाद इस जगह की हालत क्या है? स्मोक टावर लगने के बाद मैम ये जो शो कर रहा है वो 161 शो कर रहा है, ठीक है, जो PM2.5 ये शो कर रहा है। जी न्यूज की टीम स्मोक टावर से लगभग 1 किलोमीटर दूर नोएडा सेक्टर 16 के मेट्रो स्टेशन पर पहुंची। फर्क सामने था, हवा की गुणवत्ता थोड़ी खराब हो चुकी थी। 1 किलोमीटर दूर पर यहाँ जो हवा दिखा रहा है रियल टाइम, इस जगह की अगर बात करें तो वो 220 है, यानी कि कितना फर्क पड़ा है आप देख लीजिए। वो फर्क सिर्फ 1 किलोमीटर के रेडियस में ही कम हो गया है। जी न्यूज की टीम स्मॉग टावर के असर को जांचने निकली थी। हम हवा की गुणवत्ता को मापने के लिए स्मॉग टावर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर पहुंचे और यहाँ तक आते आते स्मॉग टावर का असर लगभग खत्म होता दिखाई दिया। और ये है 280-284 के आसपास मीटर घूमता हुआ। इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर। ये जगह स्मॉग टावर से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है, जो कि DND पर लगा है। नोएडा का ओवरऑल AQI इस वक्त कितना है वो भी दिखा देते हैं। 454 जितना वहां दिखाया था उतना ही अभी भी बना हुआ है, और इस तरफ 200 से 250 के बीच में, यानी कि जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते हैं वैसे वैसे रियल टाइम एयर क्वालिटी भी बढ़ जाती है। ये रियलिटी चेक बताता है कि स्मॉग टावर 400 मीटर के रेडियस तक प्रभावी है, लेकिन प्रदूषण को पूरी तरह से खत्म नहीं करता। ऐसे में सवाल उठता है कि एक जिले की हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 4 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले ऐसे कितने स्मॉग टावर लगाने होंगे। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए सरकार की कोशिश है लोगों को राहत दी जाए। ये स्मॉग टावर भी इसका एक विकल्प है, लेकिन इनका दायरा सीमित है और लागत काफी ज्यादा। ऐसे में वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए और भी तैयारियां जरूरी हैं। गोपिका अग्रवाल के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, नोएडा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.